नमस्कार दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का जो हाल ही में पेपर होना है उसके लिए हमने यहाँ पर नया न्यू मॉडल पेपर बनाया है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर चूज किए हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। साथ ही साथ इसके पहले हमने जो है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के मैथ पेपर फर्स्ट का हमने पेपर अपलोड किया था, ग्रुप थ्योरी, रिंग एंड अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, इसके बारे में अपलोड किया था। और उसके बाद हमने जो है सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर हम पढ़ते हैं, जिसमें से कोई एक आपको करना होता है। आपका जो होगा आप उसी पेपर को यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, इस सेकेंड का यहाँ पर दूसरा पेपर है, जिसमें से इलेक्टिव होता है, कोई एक चुनना होता है। तो यहाँ पर इसके पहले हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंशन एनालिसिस पढ़ा दिया था। अब यहाँ से यदि आप उसको नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जो है बीएससी पेपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, सेकेंड पेपर है ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ से देखिए, टाइम 2 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 अंकों का होगा। यहाँ पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड्स होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सेक्शन ए सबसे पहले पढ़ते हैं। सेक्शन ए है यहाँ पर, जिसे हम खंड आ कहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ से नोट में दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन अबाउट 50 वर्ड्स। अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्शन ए में आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल आपको 9 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन ए से। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफाइन कीजिए आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है। यहाँ पर आपको आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है इसके बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफाइन द कंजक्शन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर कंजक्शन क्या होता है, साथ ही साथ इसकी एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर सी है, इन ए बूलियन अलजेब्रा बी प्रूव दैट, यहाँ पर ए प्लस बी ए डैश प्लस सी इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए सी ए डैश बी प्लस बी सी फॉर ऑल, जहाँ ए बी सी जो है बिलोंग्स करता है कैपिटल बी अर्थात बूलियन अलजेब्रा पर। तो यहाँ पर जो है इसको आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पर जो है डिफाइन कीजिए ऊलर ग्राफ्स। ऊलर ग्राफ्स क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर ई है, डिफाइन कीजिए टैटोलॉजी एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ पर टैटोलॉजी और कंपाउंड स्टेटमेंट, इन दोनों की डिफिनीशन आपको यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ से देखिए सेक्शन बी पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन बी है, जिसे हम खंड बा कहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है। नोट में दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स, राइट आंसर टू ईच क्वेश्चन अबाउट 225 वर्ड। अब यहाँ से देखिए सेक्शन बी में आपको टोटल जो है 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। और यहाँ पर यदि आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 36 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी से सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और एक क्वेश्चन की जो सब सीमा है 225 वर्ड में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर ए है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर ऊलर। यहाँ पर जो है ग्राफ्स आर ऊलर का होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। जो यहाँ पर ग्राफ्स आर ऊलर की कुछ 2 डिफिनीशन दी गई हैं, इस दोनों के बारे में आपको लिखना है। पहला है जहाँ पर द कंप्लीट ग्राफ K5। द कंप्लीट ग्राफ K5 क्या होता है इसके बारे में लिखना है। दूसरा है कंप्लीट डिस्पैरिटी हाइट ग्राफ K23 क्या होता है इसके बारे में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर बी है, यूज जनरेटिंग फंक्शन टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन। यह रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना है, जहाँ पर दिया गया है कि ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 विथ, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 1 रखना है। यह जो है जनरेटिव फंक्शन का यूज करके इसका रिकरेंस रिलेशन आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी देखिए हम पढ़ते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सी है, इन ए बूलियन अलजेब्रा बी प्रूव दैट। यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस ए डैश स्टार बी डैश, अर्थात इनटू है प्लस। दूसरा क्वेश्चन है इसका, ए स्टार बी की ब्रैकेट में है, फिर डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होता है। इसको यहाँ पर प्रूफ करना है। दोनों क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी है, एक्सप्लेन द डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इसकी यहाँ पर जो है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ इसका सुटेबल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पर, प्रूव दैट ए पी ऑफ क्यू ग्राफ इज ए ट्री होता है इफ़ टी इज कनेक्टेड होगा एंड क्यू इक्वल टू पी माइनस 1 होता है। ये इसके बारे में आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर एफ है, डिफाइन कीजिए ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड
शॉर्टेड पाथ। यहाँ पर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होती है, साथ ही साथ शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में भी आपको लिखना है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जी है इसका लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का। प्रूव दैट पी स्टैंड टू क्यू, यहाँ पर क्यू डॉट आर इक्वल टू पी स्टैंड टू क्यू एंड पी स्टैंड टू आर होता है। इसके बारे में आपको यह प्रूफ करना है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। आप यहाँ से देखिए सेक्शन ए, सेक्शन सी पढ़ते हैं। सेक्शन सी है जिसे हम खंड सा कहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। अब यहाँ से नोट पढ़ते हैं इसका। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, राइट आंसर टू ईच क्वेश्चन 475 वर्ड्स। अब यहाँ से देखिए सेक्शन सी में आपको टोटल जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप दो क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल 30 मार्क्स आपको इस सेक्शन सी से मिलेंगे। अब चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर ए पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। यहाँ पर जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर बी है डिफाइन द सर्किट, सर्किट के बारे में डिफाइन करना। व्हाट ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट, कितने प्रकार की सर्किट होते हैं इसके बारे में लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय द यूलेरियन सर्किट, यूलेरियन सर्किट क्या होता है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी है प्रूव दैट द सिंपल ग्राफ एंड विथ एन वर्टिक्स एंड के कंपोनेंट होता है कैन हैव एटलीस्ट एन माइनस के इंटू एन माइनस के प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू एड्ज होगा। इसके बारे में आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर डी है एक्सप्लेन सिंपल ग्राफ, मल्टीग्राफ, ग्राफ टर्मिनोलॉजी एंड कार्नोफ ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में सभी की डिफिनीशन यहाँ पर आपको लिखनी है। और यह ग्राफ जो है कई बार शॉर्ट में भी आ जाता है यह क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो समाप्त हुई, जल्दी इसका आपको सॉल्व पेपर मिलेगा। अगर आपको इसका पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका पेपर मिल जाएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।